बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 49। इलाहाबाद 23 नवंबर सन 1936। परमार्थी और स्वार्थी की पहचान। इस किस्म की चाहों के सिवा कि मालिक हमारा यह काम कर दे, वह काम कर दे, हमारी फला चाह पूरी कर दे, हमारी बीमारी अच्छी कर दे, हमारा ये दुख दूर कर दे, धन नहीं है धन दे दे, संतान नहीं है संतान दे दे, हमें और हमारे रिश्तेदारों को दुनिया में सुख और आराम मिले, जिनको और कोई चाह नहीं है वह लोग परमार्थ से दूर हैं। जब उनका रुख मालिक की तरफ आता है तो इसी किस्म की चाहें पेश करते हैं और मांग भी मांगते हैं तो यही मांग होती है। इस किस्म के लोग सच्चे परमार्थ और राधा स्वामी मत से खारिज हैं। उनको सच्चे परमार्थ की कार्रवाई और राधा स्वामी मत की धारणा करने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग अगर भेंट पूजा भी करते हैं तो इस संकल्प से कि उनके मन में जो इसी तरह की चाहें भरी हुई हैं वह पूरी और हासिल हों। ये संकल्पित भेंट पूजा इस काबिल नहीं है कि संत महात्मा उसको कबूल करें, क्योंकि वह लोग जो कुछ सेवा करते हैं उसके करने से पहले अपने दिल में कोई न कोई संकल्प, चाह और आशा बांध लेते हैं। उनका तन मन धन बिना अपने स्वार्थ और गरज और मतलब के परमार्थ में नहीं लगता। राधा स्वामी मत का उपदेश ऐसे लोगों के लिए नहीं है और न वे उसको ग्रहण करके उसके अनुसार कोई करनी कर सकते हैं। विषयी संसारी और रागी उनको टेक न चाहिए त्यागी, उनको टेक सहारा भारी, टेक बिना कुछ नाई आधारी, उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना मारा। वे लोग जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं। उनके लिए यही परमार्थ है कि तीर्थ करें, मूर्ति पूजा करें, व्रत करें, गया करें, श्राद्ध करें। कार्तिक नहाना और माघ में फला तीर्थ करना, फिर ये करना और वो करना वगैरह वगैरह, इस किस्म के अनेक पाखंड के काम करते हैं। इन्हीं कार्रवाइयों को वह लोग परमार्थ समझते हैं और वही उनसे बन भी सकती है। यूं हकीकत में उनको तीर्थ का भी कोई भाव नहीं है। देश देशांतर के सैर तमाशे के लिए वह लोग तीर्थ करने को निकलते हैं। कल्पवास करने और तीर्थ जाने से पहले जिस कदर सिर पर पापों की पोट होती है उससे चौगुनी बढ़ाकर लौटते हैं। उनका धन इस कदर निकृष्ट और मलिन है कि सच्चे परमार्थ में नहीं लग सकता और परमार्थी उसको नहीं ले सकते। उनका पैसा पाढ़ा और पंडित और तीर्थों में रहने वाले पंडों के लिए ही है। बदमाश और दुनिया भर की खुराफात और निकृष्ट और मलिन काम करने वाले लोग ही ऐसे धन के अधिकारी हैं और उन्हीं के पास वो पहुंचता है। संसारी लोग अपना पैसा उसी जगह खर्च भी करते हैं। इस कार्रवाई में अगर भूले भटके किसी भूखे प्यासे को खिलाने पिलाने में उनके हाथ से कुछ खर्च हो गया तो उनकी दुआ मिलेगी, जिससे उनको इस संसार में थोड़ा आराम मिल सकता है। उनको इसी कार्रवाई का अधिकार है कि जात बिरादरी के कायदों और सांप्रदायिक प्रथा के अनुसार डुकरिया पुराण की तरह परमार्थ के नाम से कुछ कार्रवाई कर ले। इन कामों के करने से उन लोगों को परमार्थ हासिल नहीं होगा। बजाय सच्चे मालिक से नजदीकी हासिल होने के वे लोग अपनी करतूतों की बदौलत रोज बरोज ज्यादा दूर होते जाते हैं और 84 में जावेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मालिक उनसे नाराज होकर उनको 84 में भेज देगा, बल्कि उनसे वो करतूत और कर्म बनते हैं
जिससे संसार की चाह पुष्ट होती है और मालिक से मिलने व मालिक से नजदीकी हासिल होने की चाह पैदा होने की गुंजाइश तक नहीं रहती। उनका रुख बिना 84 की अग्नि की तपन में तपे हुए नहीं बदल सकता। मालिक तो हर वक्त दया करने और रस व आनंद बख्शने के लिए तैयार है, लेकिन उस आनंद को झेलने और ज्ञान की काबिलियत भी तो हो। कोई बढ़िया चीज पेश की जावे और उसका ज्ञान ही अगर न हो तो उस चीज का देना बेकार है। जो चीज उस आनंद और दया के झेलने में माने होती है, उसका दूर करना पहले जरूरी है। अगर जरूरी न होता और बिना इसके काम चल सकता होता तो काल और माया के देश में नीचे उतरने की क्या जरूरत होती। जब संसार से दुखी होंगे तब परमात्मा की चाह पैदा होने और भक्ति का बीज बोने की गुंजाइश पैदा होगी। परमार्थ ये है कि मालिक से मालिक को मांगे। मालिक प्रेम रूप है, उसी की जात और जौहर सूरत है, वह भी प्रेम रूप है। सूरत बरामद होकर मालिक से मिलकर और उसमें समाकर प्रेम रूप हो जाए, यानी सूरत को शब्द रस मिले, ये सच्चा परमार्थ है। सच्चे मालिक से मिलने की चाह किनका मात्र ही हो, मगर सच्ची होनी चाहिए। अगर वो चाह सच्ची होगी तो उसके असर से चाहे थोड़ी ही बने, सच्चे परमात्मा की कार्रवाई बनेगी और उससे भक्ति फल मिलेगा। जिसके अंतर के अंतर में सच्चे मालिक से मिलने और उसके दर्शनों की सच्ची चाह पैदा हुई और जिसको अपनी सुरत यानी रूह को फैज पहुंचाने की गरजमंदी पैदा हुई है, वो बवजह पुरानी आदतों के, चाहे जाहिर में सांप्रदायिक रीति और जात पात के कायदों में थोड़ा बरत ले, मगर उसको सच्चे परमात्मा की कोई अंतर्मुख कार्रवाई किए बिना चैन नहीं पड़ सकता। वही शख्स संत मत, राधा स्वामी मत के उपदेश का अधिकारी है। वो किनका मात्र सच्ची चाह रोज बरोज बढ़ती जाएगी और संसारी निकृष्ट चाहें ऐसे झड़ जाएंगी जैसे पतझड़ के मौसम में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। अगर कुछ चाहें बाकी रह जावेंगी तो मालिक अपनी दया से मुनासिब तरीके से उनको पूरा करने का खुद इंतजाम करेगा। ऐसा जीव भक्त है। फरमाया है कि मालिक भक्त की सब चाहें पूरी करता है। ऐसे भक्तजन के हृदय में कोई ऐसी नाकिस चाह उठती ही नहीं है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे या खुद का कोई भारी परमार्थी नुकसान हो। उसकी किसी चाह में अनर्थ नहीं होगा और अगर होगा तो उसमें मालिक की तरफ से दया और मदद शामिल हाल रहेगी। परमार्थी के दिल में हमेशा परमार्थ जो कि परम अर्थ है उसकी मुख्यता रहेगी। जो जरूरी है उसको मुहैया करने का बंदोबस्त तो मालिक जरूर करेगा ही और अपनी दया से ये इंतजाम भी रखेगा कि ऐसा कोई तरद्दुद न पैदा होने पावे कि जिसमें परमात्मा की कार्रवाई बनने में कोई हर्ज मर्ज वाक़ हो। परमार्थ और सुरत का तो मालिक निज करके निगरान है ही, परंतु अपने भक्तजनों के तन और मन का भी ख्याल रखता है और कभी कभी अगर मौज व मसलहत हो तो स्वार्थी और व्यर्थ चाहें भी पूरी कर देता है। यानी जरूरी के अलावा जो फिजूल चाहें अपनी पुरानी आदतों की वजह से उठती हैं, उनको भी मालिक पूरी करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसमें कोई परमार्थी नुकसान न हो। जैसे बाप अपने बेटे का मन रखने के लिए मुनासिब हद तक उसकी फिजूल बातें भी मान लेता है, लेकिन मालिक की इस दया का परमार्थियों और भक्तजन पर यह असर होता है कि बजाय इसके कि उनको मोह और लोभ पैदा हो, वे मालिक का शुक्राना करते हैं और मालिक के चरणों की तरफ उनका रुख ज्यादा आता है। फिजूल चाहों का उतना अंग तो बाहर सूरत निकाल देना जरूरी है जिनके पूरा होने पर संसारी भोग रसों में
फंस जाने और नए बंधन पैदा होने का अंदेशा है। इतना बचाव करके मालिक भक्तजनों को सर्वरस यानी अन्न रस, भोग रस, जगत रस और जोग रस वगैरह सब देगा। अन्न धन और संतान भोग रस, जगत भोग और मिला जोग रस, पर कृपा सतगुरु अस रही, मोह न व्यापे जग नहीं फंसई। भक्तजनों और परमार्थियों की सब चाहें पूरी की जावेंगी, मगर जैसा कि ऊपर बयान किया गया है उनका रुख पलट दिया जावेगा। बजाय संसारियों की तरह नीचे उतार होने और नीचे रुख होने के, उनका रुख ऊपर और मालिक की जानिब रहेगा। इसी तरह से कर्मफल भुगतने और कटने में भी मालिक दया से ऐसा बंदोबस्त करेगा कि एक कर्म के कटने और भुगतने में दूसरा कर्म पैदा न होने पावे। कर्म कटने में कुछ तरद्दुद जिस्मानी और मानसिक जरूर होगा, क्योंकि सूरत मन और माया में फंसी हुई है और उसको निकालना है। इसलिए तन और मन पर थोड़ा बहुत रोग शोक और तरद्दुद का पैदा होना जरूरी है, और इन हालतों को मौज से आई हुई समझकर खुशी से बर्दाश्त करना और झेलना चाहिए। इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि इन दुख तकलीफ की हालतों में हमारा कोई परमार्थी नुकसान नहीं होने पावेगा, बल्कि स्वार्थ और अर्थ में भी चंदा हर्ज नहीं होगा, बल्कि मालिक दया से इन्हीं हालत में से परमार्थी भाग जागने और बढ़ाने की सूरत पैदा कर देगा। इसके अलावा मालिक अपनी दया से इसको अपने चरणों का रस इस कदर बख्शेगा और इस कदर कशिश इस पर अंतर की जानिब रहेगी कि जिसमें कर्म के कटने और भुगतने में जो तरद्दुद और तकलीफ वाक़े होंगे वो इसको बहुत कम व्यापेंगे, बल्कि ये कमोवेश उनसे बेपरवाह सा रहेगा। उनकी तरफ इसकी तवज्जो नहीं जाएगी या कम जाएगी। चरण रस की बख्शिश ऐसी ही है। जब प्रेम आ गया तब सब मिल गया। मालिक प्रेम रूप है और इसका भी जब प्रेम रूप निकल आया तब मालिक का रूप हो गया। मालिक की जात और जौहर मिल गया। सेवक तो कुछ मांग न जाना, अपनी दया से गुरु दियो दाना। अब देवे को कुछ न रहाई, सतगुरु ही तेरे हुए भाई। पाठ में शब्द निकला, गुरु कहें पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। श्वासों श्वास घटे तेरी पूंजी, चली जाए यह उम्रनिया। वक्त मिला यह तख्त नशीनी, छोड़ बान अब घुरबिनिया। नरदेही मिलकर संत समागम हुआ और सत्संग से नाता जुड़ा। ऐसा दुर्लभ मौका इसके हाथ लगा है कि मालिक की भक्ति और शब्द की कमाई करके अपने निज देश यानी सत्य देश में लौटकर जा सकता है, जहां इसका तख्त और ताज सूना पड़ा है। अगर इस मौके को कुत्ते और बिल्लियों की तरह गलीज रस लेने में यानी संसारी कामनाओं और चाहों में खो दिया तो बड़ा अफसोस है। ये संसार कूड़ा करकट और गलीज के ढेर की तरह घूरा है और संसारी कामनाएं और चाहें उठाना नीचे दर्जे के जानवरों की तरह घूरे में मुंह मारना है और उसमें रस लेना है।